Welcome everyone. Myself Virendra Singh Shekhawat, lecturer Computer Engineering from Government Polytechnic College Jalore. आज हम CS 209 इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजीज़ के यूनिट 5 CGI का इंट्रोडक्शन का पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 1 में हमने CGI क्या होता है, CGI के फीचर्स क्या हैं, CGI के एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेज क्या हैं, ये देखे थे। आज हम CGI का देखेंगे कॉमन गेटवे इंटरफेस का कि CGI किस लिए ज़रूरी है और CGI की वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, CGI किस तरह से काम करता है। तो स्टार्ट करते हैं। वापस से इसका इंट्रोडक्शन आपको बता देता हूँ, डेफिनेशन आपको बता देता हूँ कि CGI कॉमन गेटवे इंटरफेस क्या है। CGI इज ए स्पेसिफिकेशन डिफाइंड बाय द वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, जो W3C है उसके द्वारा डिफाइन किया गया स्पेसिफिकेशन है डिफाइनिंग हाउ ए प्रोग्राम इंटरेक्ट विद द HTTP सर्वर। कि कोई प्रोग्राम है जो हम किसी पर्ल लैंग्वेज में या C लैंग्वेज में राइट कर रहे हैं, वो HTTP सर्वर के साथ में इंटरेक्ट कैसे करेगा, वो प्रोग्रामिंग है, वो CGI प्रोग्रामिंग है, CGI इंटरफेस के द्वारा डिफाइन किया जाता है। CGI जो इंटरफेस है प्रोवाइड्स द मिडलवेयर बिटवीन द www सर्वर एंड एक्सटर्नल डेटाबेस इंफॉर्मेशन सोर्सेज। जो CGI है वो वेब सर्वर और जो एक्सटर्नल डेटाबेस सोर्सेज हैं उनके बीच में एक मिडलवेयर और एक इंटरफेस का काम करता है। कहीं कोई भी www सर्वर है यानी वेब सर्वर डायरेक्टली दूसरे जो डेटाबेसेस हैं उनके साथ में इंटरेक्ट नहीं कर सकता, दूसरे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट नहीं कर सकता। तो इसलिए उनके बीच में एक इंटरफेसिंग प्रोग्राम, एक एप्लीकेशन प्रोग्राम की ज़रूरत है। जो एप्लीकेशन प्रोग्राम क्या है कि एक्सटर्नल सोर्सेज के साथ में इंटरेक्ट करता है और उस एप्लीकेशन प्रोग्राम के साथ में वेब सर्वर का जो इंटरेक्शन है वो CGI के थ्रू होता है। ओके, सो आज के टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम। वाई CGI इज यूज्ड। ओके, तो CGI किस लिए यूज होता है। CGI अनेबल द वेब सर्वर इज दैट, CGI वेब सर्वर को अनेबल करता है किस लिए, इज दैट कंप्यूटर प्रोग्राम कैन क्रिएट एंड डिप्लॉय दैट कैन aspect user input और एंड क्रिएट ए वेब पेज ऑन द फ्लाई। सो CGI का काम क्या है कि ये यूज़र का जो इनपुट है उस बिहाफ पे, उस इनपुट के बिहाफ पे ऑन द फ्लाई आपका वेब पेज को क्रिएट कर सकता है। सो इसके थ्रू हम डायनेमिक और इंटरेक्टिव वेब पेजेस बना सकते हैं। अगर वेब सर्वर में सिर्फ स्टैटिक वेब पेजेस पड़े हैं तो हम डायरेक्टली रिक्वेस्ट करके एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन हमें कुछ डायनेमिक इन्फॉर्मेशन चाहिए जो कि डेटाबेस में स्टोर्ड हैं और डेटाबेस में लगातार अपडेट हो रही है। तो इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ऑन द फ्लाई वेब पेजेस क्रिएट करने के लिए हमें CGI की ज़रूरत पड़ेगी। स्टैटिक वेब पेज दैट डिस्प्ले सम प्रेजेंट इंफॉर्मेशन। जो स्टैटिक वेब पेजेस क्या हैं कि जो प्रेजेंट इंफॉर्मेशन पड़ी है सिर्फ उसको उठा सकता है। दीज इंटरेक्टिव वेब पेजेस अनेबल ए क्लाइंट टू सेंड इंफॉर्मेशन टू वेब सर्वर। ये जो इंटरेक्टिव वेब पेजेस हैं ये क्लाइंट को अनेबल करते हैं तो सेंड इंफॉर्मेशन, जो रिक्वेस्ट है वो वेब सर्वर पे जाए एंड गेट बैक द रिस्पॉन्स डिपेंड ऑन द इनपुट। जो क्लाइंट ने जिस तरह का इनपुट दिया है उस इनपुट के अकॉर्डिंग वेब सर्वर के को एक कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है CGI की, वो जो जैसा इनपुट आया है, जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो कहीं से भी कलेक्ट करनी है, वहाँ से कलेक्ट करके डायनेमिक वेब पेज बना के क्लाइंट को सर्विस प्रोवाइड कर सकें। सो इस डायग्राम के थ्रू हम देखते हैं कि किस तरह से CGI एक्चुअली वर्क करता है। तो हमें पता है कि कहीं क्लाइंट साइड है, HTTP में कैसे काम करते हैं, एक क्लाइंट होता है और एक सर्वर होता है। क्लाइंट क्या करता है कि सर्वर को रिक्वेस्ट देता है, तो क्लाइंट के ऊपर एक ब्राउज़र चल रहा होगा जो कि वेब क्लाइंट का काम करता है। तो ब्राउज़र क्या करता है, नेटवर्क के थ्रू वेब सर्वर को रिक्वेस्ट करता है। तो वेब क्लाइंट ने नेटवर्क के थ्रू वेब सर्वर को रिक्वेस्ट दी। अब सर्वर के पास में रिक्वेस्ट आ गई है। अब सर्वर के अंदर अगर स्टैटिक वेब पेजेस ही रिक्वायर्ड है और सर्वर के अंदर इंस्टॉल्ड है उस वेबसाइट के, तो डायरेक्टली उसका रेस्पॉन्ड कर देता है क्लाइंट को। बट अगर कुछ डायनेमिक इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, ओके, जो वेब सर्वर पे अवेलेबल नहीं है, कहीं और दूसरे डेटाबेस के ऊपर या किसी तीसरे सर्वर के ऊपर कहीं पे पड़ी हुई है, तो क्या करेगा वेब सर्वर CGI इंटरफेस के थ्रू एक एप्लीकेशन प्रोग्राम को जो उस डेटाबेस के साथ में या सर्वर के साथ में इंटरेक्ट कर सकता है, उस एप्लीकेशन प्रोग्राम को रिक्वेस्ट करेगा। ओके,
सो CGI इंटरफेस बिटवीन दी एप्लीकेशन प्रोग्राम और वेब सर्वर के बीच में आपका इंटरफेस और मिडिलवेयर का काम कर रहा है। अब एप्लीकेशन क्या करेगा, एप्लीकेशन के पास रिक्वेस्ट आ गई, एप्लीकेशन ऑलरेडी इसमें कैपेबल है कि वो नेटवर्क के थ्रू उस पर्टिकुलर वेब सर्वर या दूसरा जो डेटाबेस सर्वर है वहाँ के उसके साथ में इंटरेक्ट कर सके। ये लास्ट में जो दिखा रखा है, वेब सर्वर भी हो सकता है, डेटाबेस सर्वर भी हो सकता है, और कोई सर्वर हो सकता है जिसके साथ जहाँ पे इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है वहाँ से इंफॉर्मेशन को गैदर करना है। सो एप्लीकेशन प्रोग्राम है वो उसको रिक्वेस्ट करेगा और वहाँ से इंफॉर्मेशन गैदर करके उसको कंसोलिडेटेड फॉर्म में, जिस फॉर्म में रिक्वायर्ड है, वापस से वो CGI के थ्रू वेब सर्वर को प्रोवाइड कर देगा। और वेब सर्वर यहाँ से जो रेस्पॉन्स आया है उस रेस्पॉन्स को नेटवर्क के थ्रू वापस से वेब ब्राउज़र को सेंड कर देगा, जहाँ पे क्लाइंट के ऊपर जो डिज़ायर इनपुट था उस इनपुट के अकॉर्डिंग जो डायनेमिक वेब पेज है वो क्रिएट हो जाएगा। सो अल्टीमेटली इसमें पूरी चेन के अंदर CGI एक बहुत इम्पोर्टेंट इसकी एक कड़ी है। वो क्या कर रही है कि वेब सर्वर को अनेबल कर रही है कि बाहर, वेब सर्वर के बाहर जो इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है, चाहे वो डेटाबेस में हो या इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम में हो या किसी और दूसरे वेब सर्वर या किसी सर्वर के अंदर हो, तो वहाँ से अगर इंफॉर्मेशन को उठाना है तो यहाँ पे CGI का बहुत बड़ा रोल है, जो कि दोनों के बीच में इंटरफेस का काम करता है। ओके, सो इस डायग्राम से हम अल्टीमेटली अच्छे से समझ सकते हैं कि वर्किंग प्रिंसिपल क्या है CGI का। इसी को अगर थ्योरेटिकली देखें तो वेब सर्च इंजन इज ए गुड एग्जाम्पल है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम बता सकते हैं कि वेब सर्च इंजन है, जैसे कि गूगल है, बिंग है। ये क्या करते हैं कि जब भी क्लाइंट के ऊपर एक फॉर्म दे दिया, वो फॉर्म के अंदर जो भी सर्च क्राइटेरिया डालना है वो क्राइटेरिया डाला, ये रिक्वेस्ट सबसे पहले जाती है वेब सर्वर के पास में। ओके, सर्वर से ये CGI के थ्रू किसी एप्लीकेशन प्रोग्राम को जाएगी, वहाँ से सारी की इंफॉर्मेशन कलेक्ट होगी और एक वेब इंडेक्स जनरेट होगा। वेब इंडेक्स जनरेट हो गया, एक पूरी लिस्ट बनेगी, और वो लिस्ट जो है, ये लिस्ट वापस से रेस्पॉन्स आएगा क्लाइंट के पास में, जहाँ पे हम देख पाते हैं कि एक पर्टिकुलर कीवर्ड हमने सर्च किया था और उसके करस्पॉन्डिंगली है कि पूरी की पूरी लिस्ट जनरेट हो के आ जाती है कि कहाँ कहाँ ये कीवर्ड यूज किया गया है। तो वेब सर्च इंजन भी इसी का ही एग्जाम्पल है। टू क्रिएट ए इंटरेक्टिव वेब पेज, कोई भी एक इंटरेक्टिव वेब पेज क्रिएट करने के लिए HTML एलिमेंट आर यूज टू डिस्प्ले ए फॉर्म दैट एक्सेप्ट द क्लाइंट इनपुट। HTML के थ्रू एक फॉर्म बनाएंगे जहाँ पे क्लाइंट का इनपुट होगा और पास दिस इंफॉर्मेशन टू ए स्पेशल कंप्यूटर और ऑन दी वेब सर्वर। जो वेब सर्वर है, वेब सर्वर को ये रिक्वेस्ट जाएगी और वेब सर्वर क्या करेगा कि डिज़ायर इनपुट को गैदर करेगा और वापस से क्लाइंट को रिस्पॉन्ड करेगा। दीज कंप्यूटर्स प्रोसेस ए क्लाइंट इनपुट। जो वेब सर्वर है ये क्लाइंट इनपुट को प्रोसेस करेगा, रिटर्न द रिक्वेस्ट इंफॉर्मेशन, और जो CGI के थ्रू इंफॉर्मेशन को गैदर करके वापस से क्लाइंट को इंफॉर्मेशन रिटर्न कर देगा। ओके, यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ वेब पेज कंस्ट्रक्ट ऑन द फ्लाई। एक वापस से रेस्पॉन्स होगा, एक वेब पेज के फॉर्म में ही होगा, बट ये जो वेब पेज जो बना है ये ऑन द फ्लाई, मतलब डायनेमिक फॉर्म में बना है, तो ये डायनेमिक फॉर्म में क्लाइंट को रेस्पॉन्स हो जाएगा। सो वेब सर्च इंजन, ये हमने ऑलरेडी देख लिया कि वेब सर्च इंजन इज ए गुड एग्जांपल ऑफ इंटरेक्टिव वेब पेजेस। दीज प्रोग्राम्स आर नॉन एज ए गेटवे। जो ये प्रोग्राम हैं जो वेब सर्वर के साथ में इंटरेक्ट हो रहे हैं, ये के गेटवे का काम करते हैं, बिकॉज दे टिपिकली एक्ट एज ए मिडलवेयर। ये मिडलवेयर का काम कर रहे हैं बिटवीन दी वेब सर्वर और एक्सटर्नल डेटाबेस सर्वर और एक्सटर्नल सर्वर्स और एक्सटर्नल रिसोर्सेज। जो दूसरे रिसोर्सेज हैं और जो वेब सर्वर है उसके बीच में इंटरफेस का और मिडिलवेयर का काम कर रहे हैं। ये ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिनको पता है कि पर्टिकुलरली जो क्लाइंट इनपुट आए हैं उस इनपुट को किस तरह से हैंडल करना है और कहाँ पे कौन से एप्लीकेशन प्रोग्राम को देना है, और वो प्रोग्राम वापस से इंफॉर्मेशन गैदर करके थ्रू CGI वेब सर्वर को दे देगा और वेब सर्वर से रिस्पॉन्स वापस से क्लाइंट के पास में आ जाएगा। द गेटवे प्रोग्राम एक्सचेंज द इंफॉर्मेशन विद द सर्वर। जो गेटवे प्रोग्राम्स है, CGI जो प्रोग्राम्स हैं
वो वेब सर्वर के साथ में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं यूजिंग ए स्टैंडर्ड। ये एक नॉर्मल प्रोग्राम नहीं है, ये एक हमने स्टार्ट में भी देखा है कि W3C में ऑलरेडी स्टैंडर्ड डिफाइन किए गए हैं। उन स्टैंडर्ड्स के ऊपर ही ये CGI प्रोग्राम डेवलप्ड है और इन्हीं को हम कॉमन गेटवे इंटरफेस बोलते हैं। CGI प्रोग्राम डिफाइन द प्रोग्राम विच हैंडल द क्लाइंट रिक्वेस्ट। सो CGI जो प्रोग्राम्स है ये प्रोग्राम्स और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को डिफाइन करते हैं जो क्लाइंट रिक्वेस्ट है उसको हैंडल करते हैं, जो प्रॉपरली रिक्वायर्ड इनपुट हैं उनकी इंफॉर्मेशन पर्टिकुलर एप्लीकेशन प्रोग्राम के थ्रू गैदर करके वापस से वेब सर्वर को देंगे और वेब सर्वर से क्लाइंट के पास में जाएगा। सो इस तरह से ये CGI का वर्किंग प्रिंसिपल है। आज हमने देखा कि CGI क्यों ज़रूरी है और CGI का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। लास्ट लेक्चर में हमने से इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज और फीचर्स देखे थे। सो इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट हम इसके एडवांस टॉपिक्स देखेंगे। सो थैंक यू वेरी मच लेक्चर को केयरफुली लिसन करने के लिए। सो थैंक्स अ लॉट। अगले लेक्चर के अंदर आगे कंटिन्यू करेंगे।